A parallel beam of light is traveling in water and is refracted by a spherical air bubble of radius 4 मिलीमीटर. रेडियस इसका 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, सिचुएटेड इन वाटर. ये एक एयर बबल है 4 मिलीमीटर रेडियस का, और इसके आसपास में क्या चीज़ है? पानी है. पानी के अंदर एक बबल दिखाया हुआ है. फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस. यहाँ से रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं. ठीक है, पहले कहता कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन और जो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ये हमें फाइंड करना है. ट्राई करते हैं. इंसिडेंट मीडियम ही हो गया 4/3, तो μ1 इज 4/3. पानी से आ रही हैं, पहले एयर में जा रही हैं. μ2 इज 1. ठीक है, और इसका जो रेडियस है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है? रेडियस इसका इस तरफ लाई कर रहा है, तो रेडियस इज +4 मिलीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -∞. तो पहले इमेज पोजीशन फाइंड करो. μ2/v, ये फर्स्ट इमेज है. ठीक है, माइनस μ1 कितना? 4/3/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? 1/v1 इज इक्वल टू -1/12 मिलीमीटर, या v1 आ गया -12 मिलीमीटर. तो मतलब क्या हुआ होगा, यहां से ना रेज ऐसे डाइवर्ज करी होंगी इससे, क्योंकि पीछे 12 मिलीमीटर पीछे इमेज फॉर्म हो रही है. कैसी इमेज है ये वर्चुअल इमेज है. रेज डाइवर्ज कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, तो इमेज होगा वर्चुअल. जब इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन रहा है तो मैंने बताया था ये वर्चुअल इमेज होता है. अब इस सरफेस के लिए देखते हैं. इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया? ये 4 मिलीमीटर का बबल है, 4 + 4, ये 8 मिलीमीटर प्लस ये 12 मिलीमीटर. तो इसके लिए ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि इंसिडेंट रेस डाइवर्जिंग है. ऐसे देखो, इन फ्रंट ऑफ द सरफेस लाई कर रहा है. तो कभी भी ऐसे ना मल्टीपल सरफेसेस वाले क्वेश्चन आए तो क्या करा करो, रे डायग्राम बना लिया करो, वो थोड़ा इजी लगता है, नहीं तो कुछ गलती कर दोगे. तो फिर सेकंड केस में, तो फर्स्ट केस हो गया. फॉर सेकंड केस के लिए तुम्हारे पास u कितना हो गया? ये रियल ऑब्जेक्ट हो, -20 मिलीमीटर. इसका जो रेडियस है, रेडियस भी इसी साइड लाइक कर रहा है, कितना? -4 मिलीमीटर. रेज आ कहां से रही है? एयर से, और जा कहां पे रहे हैं? वाटर पे. तो μ2 /v माइनस μ1/u, u कितना तुम्हारे पास? -20 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r. r इज -4. तो यहां से सॉल्व कर लेना. 4/3v, ये इधर जाके -1/20, और ये कितना हो गया? -1/12. एलसीएम वगैरह लेके अपना सॉल्व करो. ठीक है, तो यहां से कितना आ गया? तो v आ गया -10. तो यहां से -10 आ गए, तो मीनिंग ये फिर से डाइवर्ज करे होंगे. यहां पे इमेज फॉर्म हुआ है, यहां से 10, ये 8 और ये 2 आ गए. ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर यहां से. ये तुम्हारी फाइनल इमेज है. अगर तुम इधर साइड से देखो तो तुम्हें यहां पे दिखाई देगी इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ऑब्जेक्ट है, 2 सरफेसेस है, इनके बीच में गैप है 15 सेंटीमीटर. एक कर्व्ड सरफेस है, दूसरा प्लेन सरफेस है. ये ग्लास है, दोनों साइड एयर है. ये लेंस का केस है, बट ये थिक लेंस है. थिक लेंस क्या होता है? जिसके बीच की ना ये थिकनेस काफी बड़ी हो, जैसे 15 सेंटीमीटर. हमें फाइनल इमेज लोकेशन फाइंड करना है. तो पहले यहां से रेज आए. इन रेज के लिए रेज आ कहां से रहे हैं? 1 से, जा किस में रहे? ग्लास के अंदर. u कितना हो गया? -25. क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका कर्वेचर दिया हुआ है 15 ना, मान लो 10 सेंटीमीटर.
तो r प्लस होगा या नेगेटिव होगा, इस साइड लाई कर रहा है तो r इज प्लस 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं। μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज μ2 माइनस μ1 बाय r इज प्लस 10, 3/2v। यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ रहा है हमारे पास, थ्री माइनस 2 1, तो v आ रहा है प्लस 150 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ से ना रेज ऐसे कन्वर्ज कर रहे होंगे, कहाँ पे कन्वर्ज कर रहे थे, अगर ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना होता तो यहाँ से 130 सेंटीमीटर पे जाके 150 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज कर जाते। ठीक है, ये तुम्हारी पहली इमेज बनती। यहाँ से कितने पे 150, या यहाँ से कितने पे 135। बट ये फाइनल इमेज नहीं है, क्योंकि रेज अभी यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा। अब ये जो इमेज बनी ये इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसा ऑब्जेक्ट है, इस पे देखो रेज ना कन्वर्ज कर रहे हैं इस सरफेस पे आके, या इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट मीडियम हो गया, ये फाइनल जहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट होके जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सरफेस लाई कर रहे हैं। तो कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से डिस्टेंस है 135 और ये प्लस 135 होगा। इतना समझ आ गया, इट इज 135 सेंटीमीटर। तो यू हो गया प्लस 135, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। रेडियस इज इनफाइनाइट, ठीक है, प्लेन सरफेस। μ1 रेज आ कहाँ से रहे हैं, 3/2 पे, और जा कहाँ पे रहे हैं, 1 पे। तो μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। तो ये 1/v इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3/2 बाय 135। यहाँ से सॉल्व करो तो v आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो ये रेस फिर से कन्वर्ज करेंगे और यहाँ से 90 सेंटीमीटर पे तुम्हारा इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये फाइनल इमेज है। यहाँ पे तो ना वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो μ2 बाई वी इज इक्वल टू μ1 बाई यू, क्योंकि ये तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो मैं ऐसे भी कर सकता था। v क्या बताया था, v इज एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ या हाइट इज रियल डेप्थ। इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पे, 135 अपॉन रेज आ कहाँ से रहे हैं, 3/2 पे, और जा किस पे रहे हैं, 1 पे। तो यहाँ से भी करते तो तुम्हारा 90 सेंटीमीटर आता, और मैंने बताया था सेम साइड पे बनता है, तो वो भी लगा सकते हो क्योंकि ये तुम्हारे पास प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब थिन लेंस क्या होता है, ये तो है थिक लेंस। थिन लेंस में बस क्या होता है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट 0 को टेंड करता है। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, तो जैसे मान लो तुम्हारे लिए μ1 आया 1, ये पहले तो इस सरफेस से तुम रिफ्लेक्शन फाइंड करोगे ना, तो μ1 इज 1, μ2 इज 3/2, वही u इज -25, r इज +10। तो पहला तुम्हारा जो इमेज आएगा वो कितने पे आएगा, फर्स्ट इमेज जो हमारा फॉर्म होगा वो +150 आ जाएगा, यहाँ से 150 सेंटीमीटर आके। अब अगर ये डिस्टेंस d होता तो ये वाला डिस्टेंस कितना आना था, 150 -d। अगर ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 को टेंड कर रहा है तो इस सरफेस से भी जो तुम्हारा डिस्टेंस आएगा, इस सरफेस से भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 150 सेंटीमीटर। तो हमने जो सेकंड केस में u2 लिया था ना, तो सेकंड केस में u2 तुम्हारा कितना आएगा, u आ जाएगा वो +150। बस इतना सा फर्क है। अगर तुम्हारा इसमें सेपरेशन नहीं है बिल्कुल भी, तो सेकंड सरफेस के लिए जो फर्स्ट के लिए इमेज डिस्टेंस है और सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होंगे। तो फर्स्ट के लिए इमेज डिस्टेंस कितना था, +150 सेंटीमीटर, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, +150 सेंटीमीटर, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। r इन्फिनिटी है
म्यू वन रेस कहाँ से आ रहे हैं 3/2 और जा किस पे रहे हैं 1 पे। तो यहाँ पे फिर हम सॉल्व करेंगे। म्यू टू इज 1/v इज इक्वल टू माइनस म्यू वन कितना है 3/2 अपॉन इज इक्वल टू 1 म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो यहाँ से तुम v का वैल्यू फाइंड कर लो। ये v का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले ही 100 सेंटीमीटर पे फाइनल तुम्हारी इमेज फॉर्म कर जाएगी, ये फाइनल इमेज। तो ये हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन थिक लेंस एंड थिन लेंस। थिन लेंस में ये सेपरेशन ऑलमोस्ट 0 को टेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे 150 सेंटीमीटर पे होता और ये 5 सेंटीमीटर होता तो यहाँ से डिस्टेंस आता 145। अगर ये होता 10 सेंटीमीटर 140। अगर ये डिस्टेंस 0 हो तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 150 ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बबल दिया हुआ है तुम्हारे पास, कुछ ग्लास है, कितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और फिर यहाँ पे उसकी एक सरफेस मैंने सिल्वर कर दी। तो यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, बाद में फिर रिफ्लेक्शन होता है। हमारे पास तीन केसेस आते हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन। देखो रे डायग्राम समझाता हूँ। पहले यहां से रेज आए, ठीक है, तो इस सरफेस के लिए रेज आ कहां से रहे 1 से, जा किस में रहे 3/2 पे। रेडियस कितना हो गया, रेडियस इस साइड लाई कर रहा है +20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया -40। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो 3/2v ये सॉल्व करना अपना, ये इधर जाके माइनस, ये हो जाएगा +1/40। तो v आ गया इनफाइनाइट। तो मतलब यहाँ से जो रेज गए होंगे वो इस पे ऐसे पैरेलल चले गए होंगे। तो पहला एक केस हो गया रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट केस। फिर इस सरफेस पे जाके होगा रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 20, फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी -10 r/2, ठीक है, और u कितना -∞। तो v आ जाएगा -10। या हमें वैसे भी पता है कि अगर पैरेलल रेज आए कहाँ पे मीट करते हैं वो फोकस पे। तो यहाँ से ये रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे जाके मीट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके ये मीट करेंगे। अब फिर क्या होगा इन रेज का, देखो यहाँ पे ये खत्म नहीं करना, ये रेज इसके फोकस पे जाके मीट करके ये रेज फिर आगे आएंगे और इस सरफेस के लिए, ठीक है, फिर से ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फाइनल इमेज इसी डायरेक्शन में फॉर्म होगी। तो तीन फिनोमेनाज होते हैं जब भी एक किसी ग्लास को या किसी चीज को एक साइड से सिल्वर कर दो, तीन फिनोमेनाज हमें देखने को मिलते हैं। अब थर्ड केस के लिए, फॉर थर्ड केस, ये कितने पे फॉर्म हुआ था 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस सेकेंड इमेज। यहां से कितना डिस्टेंस हो गया देखो 30। अब इस सरफेस के लिए रेज ऐसे आ रहे हैं, तो ये तुम्हारे पास इस साइड का डिस्टेंस इज नेगेटिव, इस साइड के पॉजिटिव लेने। तो ऑब्जेक्ट इस साइड है, रियल ऑब्जेक्ट है, u इज -30, ठीक है, सेंटर भी इस साइड है तो रेडियस इस साइड है, रेडियस इज -20। μ1 रेज आ कहां से रहे हैं 3/2 पे और जा किस में रहे हैं 1 में। तो फाइनली इसे इमेज फाइंड करो, 1/v माइनस μ1/u is μ2 माइनस μ1/r। ये कितना हो गया, यहां से सॉल्व करना, ये आ जाएगा -1/2 1/40। तो यहां से जब सॉल्व करोगे 1/v ये आ जाएगा -1/40, ठीक है, सॉल्व कर लेना।
या v आएगा -40 सेंटीमीटर। तो फाइनली इमेज तुम्हारी कहाँ पे फॉर्म हो रही है? -40 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे तुम्हारी इमेज फॉर्म हो रही है। तो मतलब ये रेस कुछ ऐसे कन्वर्ज करे होंगे हल्का सा, बट ये अभी भी मीट नहीं करे, ठीक है, डाइवर्जिंग है। हमें क्या लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रहे हैं? इस पॉइंट से रेस आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा फाइनल इमेज है। कैसा इमेज? अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ तो ये वर्चुअल इमेज है। इस पॉइंट पे तुम्हारा फाइनल इमेज फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक और पार्ट है, अभी ये खुद ट्राई करो। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन, फिर एक रिफ्लेक्शन, फिर वापस एक रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे हमने थिक पहले केस लिया था, थिक ग्लास का, थिक लेंस का, उसका बस मैंने एक साइड सिल्वर कर दिया। तो स्टार्ट करें, अगर रेस आ कहाँ से रहे हैं? पहले रिफ्रैक्शन, रेज आ रहे हैं 1 से, जा किस में रहे? ग्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25, रेडियस, ठीक है, तो वही केस है। ये रेडियस कितना था? यहाँ पे 10 दिया था मैंने, और ये मान लो 15 सेंटीमीटर, वही सारा सेम केस। तो आर कितना हो गया? +10। तो सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारा v का वैल्यू आएगा μ2 बाई v, ये पहली इमेज है, माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे v1 आएगा कितना? +150। तो मतलब ये रेस यहाँ पे जाके पीछे 150 पे जाके कन्वर्ज कर रहे थे। तो यहाँ से 150, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस है? 135। अब ये रेस इसके लिए क्या एक्ट करेंगे? ये जो इमेज पहला बना है इसके लिए कैसा एक्ट करेगा? ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो 135, अगर प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट 135 सेंटीमीटर पीछे हो तो इमेज कहाँ पे बनता है? इमेज तुम्हारा 135 सेंटीमीटर आगे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से 135 सेंटीमीटर आगे इमेज बनना है, यहाँ से 135, ये सेकंड इमेज आ गया। बट अभी भी बाहर नहीं निकलेगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ से 135 डिस्टेंस है, इस सरफेस से कितना डिस्टेंस हो गया? 120। अब इस सरफेस के लिए ये कैसा एक्ट करेगा? देखो कन्वर्जिंग रेज है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुम्हारे पास जो रेज आ रही है कन्वर्जिंग है, इस पे बिहाइंड लाई कर रहा है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए u का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से 135 था, यहाँ से कितना हो गया? 120। रेस आ कहाँ से रहे हैं? ग्लास से। जा किस में रहे हैं? एयर में। रेडियस इस साइड है, माइनस कितना? -10 सेंटीमीटर। यहां से अब तुम सॉल्व करो, ये फिर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये कितना हो गया तुम्हारे पास? 80। ये हमारे पास कितना आ गया? 1/20। तो 1/v इज 1/80 प्लस 1/20। एलसीएम ले लेना। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे v आएगा +16। तो ये जो तुम्हारी रेज है ये पॉजिटिव साइड, इसके लिए पॉजिटिव साइड ये अब, तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर पे आके कन्वर्ज कर रही होंगी। ये तुम्हारा फाइनल इमेज लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये ना कुछ ग्लास ट्यूब्स हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी एडवांस में आया था। ये दो ग्लास ट्यूब्स हैं, सरफेस 1 एंड सरफेस 2। यहाँ पे तुमने ऑब्जेक्ट रखा और फाइनली तुम्हारे पास जो रेज गई S2 में, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रेज जाएंगी फिर S2 में जाएंगी, फाइनली रेज बिकम्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ S2। हमें फाइंड करना है इनमें सेपरेशन कितना है। दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है 1.5 1.5,
और दोनों का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें इनके बीच में सेपरेशन बताना है। देखो यहाँ से रेज आए, ठीक है, तो पहले इंसिडेंट मीडियम रेज आ कहाँ से रहे 1.5 से, रेज जा किस में रहे एयर में, तो μ2 इज 1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -50, r इस साइड लाइक कर रहा है -10। तो हम पहले इमेज फाइंड करते हैं, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। कितना हो गया, ये आ जाएगा 1/20, ये कितना तुम्हारे पास 3/2, ये हो जाएगा 3/100, 1/v1। तो 1/v1 ये फाइंड कर लेना, आ जाएगा कितना 5, 2/100 या 1/50, तो v1 आ गया 50 सेंटीमीटर। अब ये ना 50, अब कई बार हमारे पास डाउट आता है, ये इमेज बन गई 50 सेंटीमीटर पे और +50 मतलब किस साइड फॉर्म हो रही है, इस डायरेक्शन में। अब कई बार ना तुम्हारे पास ये डाउट आता है कि ये यहाँ पे भी लाई कर सकता है और यहाँ पे भी लाई कर सकता है। एक चीज सोचो, देखो अगर ये d का वैल्यू 50 से बड़ा होता, इफ d इज ग्रेटर देन 50, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा ये पहले कहीं पे आके मीट करता, यहाँ से 50 पे। ये डिस्टेंस कितना होता है, d -50। ये इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट का काम करता, एक रियल ऑब्जेक्ट का काम करता है इस सरफेस के लिए। तो सेकंड सरफेस के लिए मैं यू क्या लिखता, -d-50, जो बन जाता 50 - d। अच्छा, और सेकंड केस, अगर मान लो ये d का वैल्यू 50 से छोटा होता, d इज लेस देन 50, फिर क्या होता, यहां से रेज आते, इसके पीछे मीट कर रहे होते कि 50 यहाँ पे, ये डिस्टेंस है d और ये कितना है 50। ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता, क्योंकि पहले ही रिफ्लेक्शन हो जाता मीट करने से। कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता, ये था 50, ये है d, ये हो जाता 50 - d। और ये इस सरफेस के लिए कैसे ऑब्जेक्ट का काम करता, ये इस सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता था। तो u क्या लिखते हैं, +50 - d। तो दोनों केसेस में ही, चाहे ये वाला केस है, रेज आके यहाँ से 50 सेंटीमीटर पीछे मीट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है 50, ये डिस्टेंस है d, ये हो गया 50 - d। कैसा ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, वर्चुअल, तो +50 - d। तो कहीं पे भी एज्यूम कर लो, तुम्हारा u का वैल्यू सेम ही आने वाला है। तब सेकंड सरफेस के लिए लगाओ, चाहे कहीं पे भी एज्यूम कर लो, ठीक है, दोनों केसेस में u सेम ही आएगा। तो कहीं पे भी एज्यूम कर लिया करो, तो u कितना आ गया, +50 - d। रेज आ कहाँ से रहे हैं, इस सरफेस के लिए एयर से, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे 50 पे आके मीट कर गए, फिर ये रेज यहाँ पे गए, कैसा एक्ट कर रहा है, रियल ऑब्जेक्ट। कितना डिस्टेंस है, ये d -50, तो ये हो गया -d-50। रेज आ कहाँ से रहे हैं, 1 से, जा किस में रहे हैं, क्लास में। और फाइनल इमेज पोजीशन क्या कह रहा है, पैरेलल हो गए इस सरफेस के। और r कितना है, r इज +10। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो और d का वैल्यू निकाल लेना। 1.5 बाई v माइनस 1/50 - d इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। यहाँ से सॉल्व करो, ये क्या आ गया, 1/d - 50 इज इक्वल टू 1/20। तो d - 50 इज इक्वल टू 20, दैट इज d कितना आ गया हमारे पास, 70 सेंटीमीटर। कुछ लास्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर के। ये केस देखो, एयर है, बीच में कहता कुछ थिन फिल्म है और यहाँ पे पीछे ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे बहुत थिन कोटिंग कर दी तुमने किसी से। फाइंड फोकल लेंथ फॉर रे इंसिडेंट फ्रॉम एयर। एयर के लिए फाइंड करना है,
तो मैंने बताया फोकल लेंथ के लिए क्या मानना है कि रेज इस साइड से आ रहे हैं और पैरेलल आ रहा है, जहाँ पे मीट करेंगे वो फोकल लेंथ होगा। तो पहले मैं इस सरफेस के लिए यूज़ करता हूँ। क्या करोगे, u इज माइनस इन्फिनिटी, रेज आ कहाँ से रहे हैं, एयर से, जा किस में रहे हैं, थिन फिल्म में, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4। रेडियस, ये ना थिन फिल्म है, दोनों सरफेसेस का रेडियस आर है, तो रेडियस इज प्लस आर। तो क्या लिखोगे, μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई u कितना है तुम्हारे पास, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय प्लस आर। अच्छा, इस सरफेस के लिए अब देखो यहाँ से मान लो ये पहली इमेज जो बनी वो v1 पे बनी। मैंने अभी तुम्हें बताया था कहीं पे भी एज्यूम कर लिया करो, ये भी एज्यूम कर सकते हो पहले मीट कर गया, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये d थिकनेस होता और ये आता v1 डिस्टेंस, तो तुम ये इसके लिए अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये सिर्फ यहाँ से रेज आ रही है, मीट करनी थी पर पहले ही सरफेस आ गई, कितने डिस्टेंस पे मीट करनी थी, v1, बट पहले ही आ गया, तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो पहला इमेज है ये सेकंड के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये है v1, ये है d, ये कितना हो गया, v1 माइनस डी, बट d तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो u2 का जो वैल्यू आएगा सेकंड सरफेस में जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, u2 इज प्लस v1। देखो प्लस माइनस भी कैसे डिसाइड करना है। अगर v1 तुम्हारा नेगेटिव आया होता, अगर हमारा v1 नेगेटिव आता, तो जैसे v1 इज -20, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो अगर तुम्हारा इस सरफेस के लिए v1 आया होता -20, मतलब इधर था, ये थिकनेस है 0, इस सरफेस से भी ऑलमोस्ट कितना डिस्टेंस हो जाता, -20 रहता। तो ये इसके लिए क्या कैसे जाता है, ऐसे पैरेलल रेज है, ऐसे डाइवर्ज करके, तभी -20 आया होगा। तो इस सरफेस के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि रेज कैसे हैं, डाइवर्जिंग। तो u2 क्या लिखते हैं, -20। अगर v1 -20 है, u2 भी -20। और अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं, तो v1 अगर +20 है तो u2 भी कितना होता है, +20। तो इसमें भी हमें साइन का नहीं सोचना। देख लो, फिर से सोच लो क्या चीज़ है ये। मान लो ये सरफेस है, अगर तुम्हारा v1 होता पॉजिटिव, मैं लेता हूँ v1 इस तरफ है, v1 इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया v1, ये है d। मैं इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखता, प्लस ऑफ v1 माइनस डी, क्योंकि ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करना था। अगर ये रेस मान लो v1 नेगेटिव आया होता, तो मतलब ये ऐसे मीट करते, v1 अगर नेगेटिव आता, यहाँ से v1 डिस्टेंस पे, v1 अगर नेगेटिव है, ये हो गया d, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस लोगे इसे, ये कितना डिस्टेंस हो गया, v1 नेगेटिव है, ये d, तो इस केस में u2 कितना लिखते, ये है मान लो नेगेटिव, जैसे मान लो v1 आ गया -20, तो ये -20 मतलब ये 20, मैग्नीट्यूड इसका तो यही होगा ना, प्लस d, हमें तो मैग्नीट्यूड लिखना है अगर v1 नेगेटिव है, प्लस d। और ये इसके लिए कैसा एक्ट करता, ये इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करता, तब भी माइनस लगाते। तो दोनों केसेस में तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है वो v1 माइनस डी ही आ रहा है। तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए, अगर हमें ना डायरेक्टली 2 बार इक्वेशन लगानी है तो तुम सोचा ही मत करो कि उसका साइन क्या लेना है। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि v1 पॉजिटिव है, v1 नेगेटिव में बॉदर ही नहीं करता, क्योंकि उसमें गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मैं हमेशा v1 को पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ। v1 आ गया पॉजिटिव, ये है d, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, v1 माइनस डी। कैसा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कैसा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो प्लस ऑफ v1 माइनस डी। अच्छा, कोई अगर ऐसा सोच रहा है कि भाई ये बीच में भी तो मीट कर सकते थे, अगर ये बीच में मीट कर जाते तो ये मान लो v1 डिस्टेंस पे मीट कर गए, ये टोटल है d, ये कितना हो गया d माइनस v1। इसके लिए कैसा कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट काम कर रहा है,
ये रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो U2 क्या लिखता, माइनस ऑफ D माइनस V1। तो जैसा भी केस तुम इमेजिन कर लो, सारे केसेस में तुम्हारा U2 V1 माइनस D ही आएगा, और अगर D ऑलमोस्ट ज़ीरो है तो U2 कितना बन जाएगा, V1। ठीक है, रेज आ कहाँ से रहे हैं, 1.4 से, जा किस में रहे हैं, ग्लास में, और R कितना है, प्लस R। तो क्या इक्वेशन लिखूं, 1.5 बाय फाइनल इमेज माइनस 1.4 बाय V1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1.4 बाय R। ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड था। इनको ऐड करो, देखो V1 कट जाएगा, ठीक है। इनको क्या आ गया, इससे 1.5 माइनस 1.4 बाय R। और ये इक्वेशन कैसी है कि अगर यहाँ पे ये थिन फिल्म ना भी होता ना, तो ये 1.4, ये 1.5, अगर यहाँ पे थिन फिल्म ना भी होता तब भी तुम्हारी यही इक्वेशन आनी थी। तो अगर कभी भी ना बहुत थिन फिल्म हम एज्यूम कर लें, जैसे मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, जब यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब था, हमने ये मिरर के साथ रखा हुआ था, मैंने तुम्हें बोला था हम हल्का सा किसी एक थिन लेयर मान सकते हैं यहाँ पे एयर का, उससे आंसर में चेंज नहीं आता। तो किसी भी चीज़ का, किसी मीडियम का लेयर मान लो बहुत पतला सा, जैसे ऑलमोस्ट जीरो थिकनेस का, तो एक्चुअल में तो वो लेयर वहाँ पे है ही नहीं ना, अगर तुमने जीरो थिकनेस मान रखा है। तो अगर तुम्हें दे रखा ना बहुत पतला सा थिकनेस, तुम लेट कर सकते हो अपने आप, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करे, जैसे मैं लेंसेज में सिखाऊंगा ये चीज़, हम पतला सा कोई लेयर एज्यूम कर लेते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो 1.5 बाई V इज इक्वल टू 0.1 बाई R, तो ये V कितना आ गया, 15R। ऐसे सेकंड केस में जब ग्लास से, सेकंड केस में बस क्या करना, ये थिन फिल्म का फिर से रोल नहीं आएगा, तो चाहे मत एज्यूम करना, ये पैरेलल रेज आ रहे हैं 1.5 से, और जा किस में रहे हैं, 1.4। तो रेज जा किस में रहे हैं, ये μ2 बाई V, ये फोकल लेंथ बताया था, माइनस μ1 बाई U कितना, माइनस इन्फिनिटी, μ2 माइनस μ1 बाई R, इसका R क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से तुम V अपना फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे V कितना आ गया, V आ गया 14R। ये लास्ट क्वेश्चन, ये मिरर पे है, पहले का कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। एक प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, कनकेव का। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। याद है डायरेक्ट बताया था, अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल में तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, बट यहाँ से भी अगर 10 सेंटीमीटर है तो इस साइड से भी तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, और सेम 45 डिग्री एंगल पे। ये प्रूव कर सकते हो ना, ये 10 सेम, ये चीज़ सेम, तो ये कैसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। तो मिरर से जितने एंगल पे मैंने बताया था, मिरर से जैसे ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से 60 डिग्री ये डी डिस्टेंस है, तो जो इमेज होगी वो यहाँ से इसी पॉइंट से 60 डिग्री डी डिस्टेंस पे होगा। तो ये कितना है, 10, ये भी हो गया 10, और ये 90 डिग्री हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 10, वाई कोऑर्डिनेट इज -10। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ से ना एक्चुअली हो क्या रहा होगा, यहाँ से ऐसे रेज आए होंगे, ऐसा कुछ डाइवर्ज कर रहे होंगे, और ये रेस कहाँ पे आके मीट करेंगे, इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे होंगे। इसके लिए कैसा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैं रेज ना भी बनाता तब भी मुझे पता होता, ये तुम्हारे पास मिरर है, मिरर के फ्रंट साइड में, तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो U कितना हो गया इसके लिए, U हो गया, ये तुम्हारे पास ना क्वेश्चन में ये डिस्टेंस मान लो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, गिवन है ये। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है, कनकेव, तो -10, V निकाल लो, 1/V प्लस 1/U इज 1/F। यहाँ से सॉल्व कर लो, V आएगा -15,
तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे फॉर्म होगा। तो यहाँ से 15, ये 20 था, ये कितना हो गया 5। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट तो 10 ही है, वाई कोऑर्डिनेट +5।